अधूरी मोहब्बत की मजार। आरव की मौत के बाद सिया की जिंदगी में सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे एक मशीन चलती है, तय वक्त पर, तय रास्तों पर। लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। अब न उस सफलता में कोई खुशी थी, न उन तालियों में कोई मायने। लंदन लौटकर उसने काम फिर से शुरू किया, मगर हर सुबह उठते ही वही चुभन होती थी, जैसे कुछ छूट गया है जो अब कभी वापस नहीं आएगा। उस किताब को अब वो रोज छूती थी, जैसे आरव के होने की एकमात्र निशानी बची हो। कई बार पन्नों को ऐसे देखती जैसे उसके पीछे से आरव बोल पड़ेगा, तू मुस्कुरा क्यों नहीं रही। हर शाम को वो एक मोमबत्ती जलाती थी अपनी खिड़की के पास। वहीं बैठकर आरव की चिट्ठी दोहराती, उसके शब्दों को आंखों में उतारती और खुद से कहती, मैं जिंदा हूं क्योंकि तू मुझे अब भी देख रहा है। कुछ महीनों बाद सिया भारत लौटी। इस बार वो छुट्टी पर नहीं आई थी। वो आरव के शहर रहने आई थी एक अजनबी की तरह, पर अपने अतीत को साथ लेकर। हर रविवार को वो उस कब्रिस्तान जाती थी जहां आरव की मिट्टी में उसकी मोहब्बत दफन थी। फूल लेकर जाती, कभी उसकी किताब का एक पन्ना पढ़ती, कभी खुद से बातें करती जैसे आरव अब भी वही बैठा हो, मुस्कुराता हुआ, चुपचाप सुनता हुआ। शहर के लोग अब उसे वो लड़की कहने लगे थे जो हर रविवार एक ही कब्र पर जाती है, कुछ पढ़ती है, फिर चली जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सिर्फ कब्र पर नहीं जाती थी, वो उस अधूरी मोहब्बत की मजार पर जाती थी जिसे उसने देर से समझा और वक्त ने उससे छीन लिया। कई बार लोग पूछते, आप शादी क्यों नहीं करती? वो बस मुस्कुरा देती और कहती, कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, पर फिर भी पूरी जिंदगी भर जाते हैं। उसने आरव के नाम पर एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, खामोशी फाउंडेशन, जहां युवा लेखक और कवि अपनी कहानियां, अपनी चुप आवाजें दुनिया तक पहुंचा सकते थे। आरव अब उस हर किताब में जिंदा था, हर पन्ने पर सांस लेता था। सिया ने कभी जोर से नहीं रोया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ बहता रहता था जो बस वो ही समझ सकती थी। आरव चला गया था, पर उसकी मोहब्बत अब सिया की सांसों में थी, एक ऐसी याद बनकर जो कभी नहीं मिटती, बस गहराती जाती है।